वेलकम बैक टू आयु डायरीज। आज हम पढ़ेंगे अतिविषा। अतिविषा का मूल नाम विषम अतिक्रांता, अर्थात जो विष के प्रभाव को अतिक्रांत कर जाए। अतिविषा नाम से पता लगता है कि ये एक विष वाला प्लांट है। ठीक है, इसका बोटैनिकल नेम है एकोनिटम हेट्रोफाइलम। इसका बोटैनिकल नेम क्या है? एकोनिटम हेट्रोफाइलम। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? रेन्यूक्युलेसी। बोटैनिकल नेम है एकोनिटम हेट्रोफाइलम, इसका फैमिली नेम है रेनिकुलेसी। देन इसका पर्याय, इसके पर्याय क्या है? शिशु भेषज। शिशु भेषज बच्चों के रोगों में लाभदायक है। हम इसे शिशु भेषज क्यों कहते हैं? क्योंकि अतिविषा ये जो प्लांट है ये मेनली छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है, इसलिए इसका नाम एक शिशु भेषज भी है। शुक्लकंदा। शुक्लकंदा क्यों? क्योंकि इसके जो कंद होता है वो श्वेत होता है। देन भंगुरा। भंगुरा कंद के शीघ्र टूट जाने से, जो चीज़ शीघ्र ही टूट जाती है हम उसे भंगुर कहते हैं। उसी तरह इसका कंद जल्दी टूट जाने से इसे हम भंगुरा कहते हैं। गुणवल्लभा। गुण वल्लभा क्यों? क्योंकि इसमें जल्दी से घुण लग जाता है। विश्वा। शरीर के स्रोतों में शीघ्र ही प्रवेश करने से इसे हम विश्वा कहते हैं। जो विष होते हैं वो भी शरीर के स्रोतों में बहुत जल्दी से फैल जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह ये भी है। देन कश्मीरा। ऊंचे पर्वतीय प्रदेश, विशेषतः कश्मीर में होने से इसे हम कश्मीरा कहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसका इंग्लिश नेम है इंडियन अतीस। क्लियर? देन इसके द्रव्य वर्गीकरण, आचार्य चरक ने इसे अशोभना लेखनीय में रखा है, आचार्य सुश्रुत ने इसे पिपले आदि, वचा आदि और मुस्तादी में रखा है। देन इसका स्वरूप हम एंड में देखेंगे। इसकी उत्पत्ति अभी हमने पढ़ा ऊंचे हिमालयों में होती है और कश्मीर प्रदेश में होती है, इसके लिए इसका एक नाम कश्मीरा भी है। इसका रासायनिक संगठन एटिसीन, एटिडीन, देन वी हैव हेट्राइटिसिन, हेट्रोफाइलिन एंड टैनिक एसिड। इतना याद रख लोगे तो भी बहुत है। देन रस पंचक, इसका रस क्या है? तिक्त कटु। वीर्य उष्ण है। देन गुण लघु रुक्ष, विपाक कटु। है ना इसके बिल्कुल विष वाले। अगर आप अगत तंत्र में आपका विष वाला टॉपिक अगत तंत्र में अगर आपने प्लांट्स पढ़े होंगे तो बिल्कुल उन्हीं की तरह गुण है इसका। वीर्य उष्ण है, रस में तिक्त और कटु है, गुण इसके लघु और रुक्ष होंगे, विपाक में कटु है। उसके बाद इसके मुख्य कर्म, इसका मुख्य कर्म क्या है? दीपन, पाचन, संग्राही, सर्व दोष नाशन। इसका मुख्य कर्म क्या है? ये दीपन करता है, पाचन करता है, संग्राही और सर्वदोष नाशन है। ठीक है, उसके बाद इसका दोष कर्म, दोष कर्म क्या है? त्रिदोष हर। एंड देन दोष कर्म हो गया। दोष कर्म के बाद क्या आता है? धातु कर्म। धातु कर्म क्या आ जाएगा? रक्त शोधन है। ठीक है, और उसके बाद मल कर्म। मल कर्म क्या आ जाएगा? ग्राही। चार चीजें जो आपको कर्म में पढ़नी है, दोष, धातु, मल और मुख्य कर्म। दोष कर्म त्रिदोष हर है, धातु कर्म रक्त शोधन, मल कर्म ग्राही है, मुख्य कर्म से ये दीपन, पाचन, संग्राही और सर्वदोष नाशन है। देन प्रयोग। प्रयोग सबसे पहले हम इसका प्रयोग हम बच्चों में ही देख रहे हैं। बच्चों में कास, ज्वर, छर्दी आदि में अतीस को शहद के साथ चटाया जाता है। देन आम अतिसार में अतिविषा व सौंठ से बनी एवं खट्टे अनारदाने से रस से खट्टी की गई पेया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद ग्रहणी रोग में आम दोष के पाचन हेतु, ठीक है, ग्रहणी रोग में आम दोष के पाचन हेतु दोगे। कैसे दोगे? अतीस, सौंठ व मुस्ता के क्वाथ अथवा इनके कल्क, या तो इनका क्वाथ बना दोगे या तो इसका कल्क बना दोगे, फिर उष्णोदक गर्म पानी के साथ दोगे। उसके बाद मूषक विष। मूषिका विष मतलब माउस, अगर किसी चूहे ने काट लिया उसमें क्या दोगे कि अतीस के कल्क को मधु के साथ प्रातः काल चटाना है। ठीक है, अतीस के कल्क को। देन सभी उदर रोगों में अतीस चूर्ण 1 भाग एवं अंकोट मूल त्वक चूर्ण 3 भाग में लेकर तंडुल ओदक यानी चावल के पानी के साथ पिलाया जाता है। उदर रोगों में यह सर्वश्रेष्ठ क्या है? दीपन है,
पाचन है, संग्राही है, वह सर्वदोष हर द्रव्य बताया गया है। अतः इसका प्रयोग अग्निमांद्य में हो रहा है, अजीर्ण में हो रहा है, अतिसार, ग्रहणी, विष रोग आदि व्याधियों में किया जाता है। प्रयोग क्लियर है बच्चों में? कास, ज्वर, सर्दी में कर रहे हैं, आम अतिसार में कर रहे हैं, ग्रहणी रोग, मुश्क, विष, सभी उदर रोगों में। और ये सर्वश्रेष्ठ दीपनीय है। दीपन, पाचन, संग्रह, ये इसलिए आप क्या कर रहे हो? अग्निमांद्य, अजीर्ण, अतिसार, ग्रहणी, विष रोग में प्रयोग कर रहे हो। इसका प्रयोज्यांग क्या है? इसका प्रयोज्यांग है ट्यूबरस यानी कि कंद। मात्रा मूल का चूर्ण 1 से 3 ग्राम। इसका विशिष्ट योग क्या आ जाएगा? अतिविषादी चूर्ण, बाल चतुर्भद्र चूर्ण, महातिक्त घृत, पुष्यानुगा चूर्ण, शिवा गुटिका एंड अमृतारिष्ट और चंद्रप्रभा वटी में। ठीक है। अब इसके विषाक्तता प्रभाव तथा उनका निवारण। अब ये विष प्लांट है, अगर हम इसका विदाउट शोधन यूज करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है विषाक्तता के लक्षण आएंगे, तो वो लक्षण और उनका निवारण जानते हैं। अत्यधिक मात्रा में बिना शोधित की गई अतीस एक ही बार में लेने पर मुंह सूखना, हृदय गति कम होना या अपच जैसे लक्षण उत्पन्न कर सकती है, परंतु यह प्राणों के लिए घातक नहीं है। यह प्राणों के लिए घातक नहीं है। इसके विषाक्तता प्रभाव के निवारणार्थ गौघृत या गौधूप का प्रयोग किया जाता है। क्या हो रहा है? मुंह सूखने लग जाता है, हृदय की गति कम हो जाती है या अपच जैसे लक्षण आने लगते हैं। ये प्राण घातक नहीं है। इसके निवारण के लिए क्या करते हो? गौघृत या गौधूप का प्रयोग करते हो। इसे याद रखना MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से। देन शोधन, अतिविषा को गोबर के क्वाथ में डालकर तोला यंत्र में पकाना चाहिए। तत्पश्चात इसे धूप में सुखाने से यह शुद्ध हो जाता है। अब ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं ना, जो अलग अलग जैसे विषाक्तता के प्रभाव तथा लक्षण, शोधन, ये आपको हर किसी का देखने नहीं मिलेगा। तो ये जो अलग पॉइंट्स है ना, इसे अलग से लिख लो या इसे स्पेशली याद रखो। देन प्रतिनिधि द्रव्य, सब्स्टिट्यूट क्या यूज करते हैं? मुस्ता एवं काला या काश्मीरी अतीस को यूज किया जाता है। अब इसका अपमिश्रण किससे इसको अडल्ट्रेट कर दिया जाता है? शतावरी या तत्सम मूलों की मिलावट अतिविषा में की जाती है। ठीक है। मॉर्फोलॉजी, इसका जो शूप होता है 60 to 120 सेंटीमीटर ऊंचा होता है। ये प्लांट, इट्स अ श्रब, 60 to 1 सेंटीमीटर टॉल। देन इसका स्टेम, कांड होता है, सरल होता है, नीचे से चिकना होगा एवं ऊपर से रोमश होता है। पत्ते कैसे होते हैं? पत्ते इसके 5 से 10 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, लटवाकार होता है, गोला हृदय आकृत होता है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है। नीचे बड़े तथा ऊपर से तीक्ष्ण दंतूर होते हैं। आगे से तीक्ष्ण दंतूर है। लीव्स आर 5 to 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, हैंगिंग और अराउंड राउंड, हार्ट शेप्ड, राउंडेड और शार्पली पॉइंटेड। लोअर लीव्स आर लार्ज विथ शार्प टिप टुवर्ड्स द अपर पार्ट। ओके। फ्लावर्स कैसे होते हैं? जो पुष्प नीले या हरिताभ, नीले बैंगनी सिरा युक्त होते हैं। फ्लावर्स आर ब्लू और ग्रीनिश, ब्लू वायलेट, बोनी इन डेंस रेसिमिस विद स्टॉक। ठीक है। 1 सेपल ऑफ द फ्लावर इज लार्जेस्ट एंड हुडेड शेप। फ्रूट कैसा होता है? द फ्रूट इज 5 सेल्ड एंड कंटेन्स मैनी सीड। फल पंचकोशीय होता है, वह अनेक बीज युक्त होता है। अब इसका मूल, जो इसका मेन पार्ट यूज्ड है, वो कैसा होता है? मूल में 2 कंद होते हैं, एक पिछले वर्ष का एवं एक नए वर्ष का। द रूट हैज 2 ट्यूबर्स, 1 फ्रॉम प्रीवियस ईयर, 1 फ्रॉम करंट ईयर। ऊपर से भूरा किंतु तोड़ने पर भीतर से श्वेत में 4 से 5 काले बिंदुओं से युक्त होता है। जो न्यू ट्यूबर होता है वो कैसा होता है? वो इलोंगेटेड होता है, 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ऊपर से ब्राउनिश होगा, तोड़ने पर अंदर से वाइट होगा और ब्लैक स्पॉट्स होंगे। कंद का स्वाद अत्यंत ही कड़वा, आसानी से टूटने वाला एवं भीतर से पिट्टामय पदार्थ से युक्त होता है। द ट्यूबर टेस्ट एक्सट्रीमली बिटर, ब्रेक्स इजीली एंड इज फिल्ड विद स्टार्ची मटेरियल इनसाइड। फ्लावर एंड फ्रूट्स अपीयर फ्रॉम May to October। थैंक यू। वीडियो यहाँ पे ख़त्म होती है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जो भी आपके कमेंट्स हो या सजेशंस हो उन्हें आप कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।